गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज सुबह ना मुझे थोड़ी सी देर हो गई सुबह उठने में, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो सुबह उठ तो वो 10-5 मिनट ही लेट हुई थी, ज़्यादा लेट नहीं हुई थी। लेकिन आपको पता है ना, बस ज़रा सा लेट होने पे आपका काम भी देरी से हो जाता है। एक तो लेट उठी थी और तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर बैठ गई थी। और अभी नहा के आई हूँ मैं, 7 बजे हैं अभी इस टाइम पे, वरना मैं 6:30 बजे नहा लेती हूँ सुबह। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, मैं 6:30 बजे नहा लेती हूँ। और जब कभी जल्दी का काम होता है थोड़ा जल्दी भी नहा लेती हूँ। तो गाइस अभी मुझे मतलब चोटी वगैरह बनानी है, क्योंकि नहा के आने के बाद में ना कुछ भी अपने फेस पे लगाने का मन नहीं करता है, क्योंकि जैसे आप नहा के आते हो तुरंत गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तो क्या है कि सुबह सुबह लाइट नहीं आती है हमारे यहाँ पे, 6 बजे लाइट चली जाती है और फिर आती है 7:30 या 8 बजे के अराउंडिंग। तो इस टाइम पे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि कल रात को ना कूलर चलाया था। हर्षित की तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, वरना एसी चलता रहता है तो थोड़ा सा कूल रहता है, कूलिंग रहती है रूम में। लेकिन लाइट जाते ही फिर कल कूलर का तो ये है ना, लाइट चली जाती है तो तुरंत फिर से वही गर्म हो जाता है। तो अभी मैंने सिर्फ अपने बिंदी लगाई है, लिप बाम लगाया है, उसके बाद में चोटी बनाई है। तो ये है मेरा गाइस सिंपल सा लुक डेली का, जो मैं अपना करती हूँ। मैं कुछ भी अपना तामझाम नहीं लगाती हूँ गाइस। उसके बाद में लगाया मैंने सिंदूर, थोड़ा सा जो सूखा सिंदूर है तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो गीला वाला सिंदूर है वो उस टाइम पे ख़त्म हो चुका है। तो मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस लगाना। गाइस हर्षित का ये है कि सुबह 6 बजे उठ गया था मेरे साथ में जब मैं उठी थी, और उठने के बाद में फिर दूध पी के फिर दोबारा से सो गया। जैसे मैं अपना काम खत्म किया उसके बाद मैं आके देखा तो फिर से सो गया। ये नहा के आई तो मैंने सोचा इसको सोने देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी तबीयत थोड़ा सा सुस्त है। और उस टाइम तक इसको फीवर नहीं था, सिर्फ सुस्त लग रहा था कि मैंने सोचा आलस है शायद सुबह सुबह का। और इसको मैंने सुला दिया, ये सो भी गया था, बोल रहा था मम्मा घुमा दो घुमा दो। मैंने गोदी में लेके इसको घुमाया भी और उसके बाद ये सो गया आराम से। जैसे मैंने इसको फिर उठा के देखा, 1 घंटे बाद ये उठा, इतना तेज़ बुखार था गाइस इसको, बहुत तेज़ वाला बुखार था। मैंने तुरंत पतिदेव को बुलाया, वो पूजा करने के लिए गए थे। उन्होंने आते इसका फीवर चेक किया, लेकिन दोनों जो थर्मामीटर थे दोनों ही पता नहीं गलत बता रहे थे। तो और जो पारे वाला जो थर्मामीटर होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, पारे वाला ही बोलते हैं शायद, वो क्या है वो बिल्कुल एकदम, वो उसमें भी पारा नहीं बता रहा था, क्योंकि शायद वो चटक गया था। तो एंड टाइम पे यही होता है कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। तो उसके बाद फिर इसका ऐसे चेक किया, गरम, इसका माथा बहुत ज़्यादा गर्म था तो पट्टियाँ रखी ठंडे पानी की और दवाई दी। दवाई भी मैं हमेशा रखती हूँ बच्चों की, क्योंकि पता नहीं चलता ना, छोटे बच्चे हैं, कभी रात वगैरह में कोई दिक्कत हो जाए। तो दवाई मैं हमेशा रखती हूँ, हर चीज़ की दवाई रखती हूँ। तो फिर इसको फीवर की दवाई दी तो अभी फिर दोबारा से सो गया है, थोड़ा सा आराम मिलेगा इसको, तब इसका फीवर उतरेगा, तब देखते हैं गाइस। पता नहीं कैसे, अच्छा था रात तक तो बढ़िया था, लेकिन ये क्या है ना, धूप में बाहर तो नहीं जाते हैं, लेकिन दुकान पे बार बार ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। तो हो सकता है थकान की वजह से, या फिर आजकल पता नहीं चलता, आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ नुकसान करती हैं। तो पता नहीं क्या चीज़ ऐसा हो गया कि इसको फीवर आ गया। और जब इसको फीवर आ जाता है ना तो इतना सुस्त हो जाता है, कभी बार मुझे लगता है इसको नज़र लग जाती होगी, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, बहुत बोलता है। हो सकता है नज़र भी लग गई हो, तो इसको ये भी देखना है गाइस अभी। और मैंने ना अक्सर देखा है जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो ये सिर्फ अपने पापा के पास रहता है। जैसे इसके पापा पूजा करके आए, पूरे टाइम इसको गोदी में रखा, 9:30 बजे दुकान गए थे, इसको मतलब बहुत प्यार से बोल के गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊँगा और तुझे दवाई दे दी, आराम मिल जाएगा। तो तब माना, जब तक पापा के पास में ही रहता है। ये मैंने हमेशा देखा है गाइस इसका। तो गाइस अभी ना हर्षित के फीवर में आराम है और 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। काम मेरा पूरा हो चुका, तो मैंने सोचा सर ये काम कर लेती हूँ, बैंगल वगैरह अपने सेट करके रख देती हूँ और कुछ मेरी इयररिंग्स वगैरह भी सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि कल मैं झाड़ू लगा रही थी, कल नहीं आज सुबह की ही बात है। तो मेरी झाड़ू में एक इयररिंग्स मिली थी, मुझे झुमका मिला था। तो बच्चे खेलते हैं, छुट्टियां चल रही हैं तो इनसे खेल लेते हैं कई बार मेरी नज़र बचा के, तो कहीं सेट ख़राब हो गया हो तो वो भी चेक हो जाएगा एक बार और सफाई भी हो जाएगी गाइस। तो बस संभाल के रखनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। इधर मैंने अपना बैंगल कलेक्शन रख रखा है, इधर मेरा इयररिंग्स, ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं गाइस इसमें। तो सारी चीज़ें निकालती हूँ, उसके बाद में साफ़ सफाई करती हूँ। और मेरे पास में ना काफ़ी सारा चूड़ी का कलेक्शन है। तो गाइज ये सारी मेरी चूड़ियाँ हैं, ये मेरे कुछ तो शादी के टाइम की हैं, कुछ मैंने शादी के बाद में ली हैं।
सब जो भी चूड़ियाँ हैं ना, सब कुछ ना कुछ लहंगे के साथ की हैं। ज़्यादातर जो चूड़ियाँ हैं वो लहंगे के साथ ही हैं, क्योंकि साड़ियों के साथ तो आजकल कोई चूड़ियाँ पहनता ही नहीं है, और मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। सिर्फ हमेशा चूड़े वगैरह होते हैं ना, वही डालती हूँ। हैवी जो चूड़े मैंने अभी आपको दिखाऊंगी वो सारे चूड़े हैं, और इनके साथ ना कुछ स्टोरी बनी हुई है इन चूड़ियों के साथ में। ये जो रेड वाली वेलवेट की साड़ियाँ ना, ये मेरे पति को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ भी स्पेशल होता है ना, तो ये चूड़ियाँ मैं पहन लेती हूँ। तो किसी भी मतलब कुछ भी पहनो आप, रेड चूड़ियाँ पहन लेते हो ना तो अलग ही लुक आता है। तो मुझे बहुत पसंद है। और ये जो हरी वाली आप देख रहे हो ना, ये मैंने लास्ट ईयर सावन के महीने में ली थी, क्योंकि सब लोग पहनते हैं तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी चूड़ियाँ पहनूंगी। फिर मैंने 2-3 दिन पहनी थी, तो चूड़ियों की आदत नहीं है ना, तो बजती हैं, तो खुद ही मैं डर जाती चूड़ियों से कि कौन है। तो इस वजह से मैंने थोड़े टाइम बाद फिर मैंने निकाल के रख दी थी। और मैं हमेशा एक एक कड़ाई डालती हूँ अपने हाथ में, जब कहीं जाना होता है तो मैं अपना चूड़ा पहनती हूँ। और गाइज अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे मेरे एंगेजमेंट के चूड़े हैं गाइज। तो ये जो चूड़े हैं 2-2, और इसके साथ के 4 चूड़ियाँ हैं आसपास लगाने के लिए। और जितने भी चूड़े हैं ना गाइस, सब कॉस्टली हैं और थोड़े मतलब मोटे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो जब भी मैं पहनती हूँ तो ऐसा लगता है हाथों में कितने किलो वजन लटका लिया हो मैंने। तो मैंने स्टार्टिंग में ही पहने, उसके बाद नहीं पहने। और ये बहुत सुंदर है गाइस, इसका कलर ना पिंक कलर है, ये काफ़ी सारी साड़ियों में मैच करता है। ये वाला चूड़ा बहुत प्यारा है, जितना आपको यहाँ से नहीं लग रहा, लेकिन रियल में दिखने में बहुत प्यारा लगता है ये वाला चूड़ा गाइस। इसके साथ में भी साइडों में 4 चूड़ियाँ थी लगाने के लिए, वो मैंने पहन ली हैं। और तो खाली एक एक कड़ा बचा है इसके साथ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ना ये, इसीलिए। एंगेजमेंट पे सारी मेरे चूड़े थे वो अलवर से ही लिए थे, और सभी कुछ हैवी चूड़े हैं। अभी ये भी आपको दिखा रही हूँ ना, ये भी एंगेजमेंट के टाइम के हैं गाइस। तो ये भी हैवी हैं, जैसे अभी आपको दिखाए थे ना, मतलब मोटे मोटे साइज़ के, तो सेम ऐसे ही हैं। और अभी फिर दिखाऊंगी आपको गाइस इसके साथ में ये रेड वाला चूड़ा है ना, एंगेजमेंट का है। और ये मेरे लहंगे का है, जो मेरे शादी पे जो मुझे लहंगा आया था उसके साथ का है। इसके आसपास में चूड़ियाँ थी इसी की लाख की, सारे चूड़े लाख के ही हैं गाइस। और सारे मोटे मोटे थे, मतलब उस टाइम पे सब मोटे मोटे थे। तो मेरे हाथों में बिल्कुल, मैं उस टाइम तो बहुत ज़्यादा पतली थी, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगते थे, हाथों में सिर्फ यही दिखते थे। और इतना वजन लगता था मुझे, क्योंकि साइड में गोल्ड की चूड़ियाँ हो जाती थी, और उसके बाद में भी ये चार चूड़ियाँ हो जाती थी इनके साइडों में लाख की, और फिर ये हो जाते थे, तो बहुत ज़्यादा हैवी लगते थे। और उसके बाद से फिर मैं जब से लेने लगी हूँ, तो फिर मैं ये लेके आई थी अभी कुछ टाइम पहले। तो ये 4 चूड़ियों के पतले पतले से कड़े हैं, कड़े बोल सकते हैं, चूड़े कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे ना लाख के कड़े नहीं मिलते हैं गोवर्धन में, मैं आपको बता दूँ, लाख का बिल्कुल भी काम नहीं है। और ये है गाइस प्यारे से बैंगल, जो आप कैसी भी ड्रेस पे, कैसी भी साड़ी पे आप पहन सकते हो, सूट पे, साड़ी पे, वेस्टर्न वियर पे, कुछ भी पहन सकते हो। और साथ में ये हैं गोल्डन कलर के, जो दोनों तरफ से लॉक हो जाते हैं। आप सिंगल भी पहन सकते हो, आप डबल भी पहन सकते हो, कैसे भी पहन सकते हो आप। और मैं तो सोचती हूँ ना, ऐसे वाले कड़े जो है ना, ऐसे वाले चूड़े, ये सबके पास में होने चाहिए। आप जैसे अब मैं मार्केट जाती हूँ, दर्शन करने जाती हूँ, तो मैं मैचिंग के नहीं पहनती, यही गोल्डन या फिर सिल्वर जो भी होता है ना, मैं तुरंत एक एक पहन के सीधे निकल जाती हूँ। और एक हाथ में घड़ी पहननी हो तो भी आपको ये सूट कर जाते हैं। तो और ये थोड़े हैवी थे, और ये मैंने अभी संक्रांति पे लिए थे शायद, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइज। अभी नई शॉप मतलब ओपनिंग हुई था, वहीं से मैं लेती हूँ। और कुछ तो इनमें बिल्कुल कोरे हैं जो मैंने पहने ही नहीं है गाइज। ये सारे कड़े जो भी हैं मैचिंग के हैं सारे जो भी, ये सब पता है ना, मुझे बहुत शौक नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब ज्वेलरी वगैरह इकट्ठी करने का, या बहुत ज़्यादा चूड़े कलेक्शन इसका बिल्कुल भी शौक नहीं है मेरा। ये है कि मैं थोड़े थोड़े जो भी मेरी ज़रूरत के हिसाब से है ना वही लूँ मैं। लेकिन पतिदेव अगर मेरे साथ में मार्केट जाते हैं, और अगर मैं कुछ लेती हूँ ना, तो फिर इनका ये होता है बार बार क्या लेना, एक बार ले ले, बार बार क्या लेना, एक बार ले ले। तो ये होता है गाइस। और ये मैं कल लेके आई थी अपने डेली वेयर के पहनने के लिए, एक जोड़ी ये लेके आई थी, और एक जोड़ी जो मैंने अभी पहन रखे हैं ना, ये वाले लेके आई थी गाइस। मल्टी कलर में है, और घर पहनने के हिसाब से मुझे अच्छे लगे, कंफर्टेबल भी है, तो ये लेके आई थी गाइस मैं ये। तो गाइस ये सारा मेरा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये सब मेरा बैंगल कलेक्शन है। और ये भी ऑरेंज कलर के हैं, ये रेड में भी चल जाते हैं, ऑरेंज में भी चल जाते हैं। ये मैं स्पेशली चुंदरी की साड़ी के साथ में लेके आई थी। तो ये सारे मेरे डेली के नहीं बोलेंगी, ये मतलब थोड़े आने जाने के हिसाब के हैं। सिर्फ एकमात्र मेरे पास में लाख का यही चूड़ा है जो मैंने अभी आपको दिखाया है मल्टी कलर में, ये तो ग्रीन और रेड का है बस। बाकी सब मेरे कांच के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाख का नहीं मिलता है, और मुझे लेना होता है तो फिर मैं कांच का ही ले लेती हूँ।
और जो पहले दिखाए थे ना वो तो सारे लाख के हैं गाइज, क्योंकि सब अलवर से शॉपिंग हुई थी और मेरे शादी के टाइम के, एंगेजमेंट के टाइम के, तो वो सारे लाख के हैं। बाकी कुछ नहीं, अब तो जो मैं लेती हूँ सारे कांच के ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलते नहीं हैं, अलवर मेरा जाना होता नहीं है। तो और मैं अपने जब मायके जाती हूँ वहाँ से मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है इकट्ठे करने का चीज़ों को। जितना मेरे पास में होता है ना मैं उसी में खुश रहती हूँ। मेरा मानना यह है कि चीज़ें इकट्ठी करके स्टोर करने का क्या फ़ायदा, जितने में आपका काम चल जाए उतने में चलाओ, जब नहीं होता है तो फिर और ले लो, क्यों इकट्ठे करना, क्योंकि इतनी जगह भी चाहिए और उसको मतलब सजने उसको सेट करने के लिए बार बार उसकी साफ सफाई भी करो। इससे अच्छा तो उतना ही लो ना जितना आपको ज़रूरत हो। और ये जैसे मैं अभी चेक कर रही थी गई, तो ये लाख का कड़ा थोड़ा सा मुझे लगा था खुल गया है रखा, तो इसको मैं सेट कर रही हूँ माचिस की तीली से। तो गई सारे बैंगल सेट करके रखे हैं। अब इसके बाद में मैं ये जो ज्वेलरी है मेरी, इयररिंग्स वगैरह हैं और कुछ नेकलेस वगैरह है और भी कुछ ज्वेलरी है, तो उनको सेट करके रखना है, क्योंकि बच्चे अभी इधर उधर खेलते हैं तो इधर उधर पटक देते हैं सामानों को। तो ये भी सेट हो जाएगा। और मुझे कुछ ज्वेलरी मंगानी भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है तो इयररिंग्स वगैरह मेरे पास में कम है जो मुझे मंगानी है, क्योंकि वही इयररिंग्स रिपीट करती रहती हूँ और वीडियोज़ वगैरह के लिए भी चाहिए मुझे, तो इयररिंग्स मुझे मंगानी है। और ये सारे बॉक्सेस में रखती हूँ, इसमें सारे अलग अलग डिवाइड करके रखती हूँ, इयररिंग्स और नेकलेस, और जो कभी बहुत कम काम आते हैं उनको अलग रखती हूँ। तो जो कभी कभी काम आते हैं यानी कि मैं पहनती नहीं हूँ शायद, तो वो मैंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं। तो ये गाइज मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ ना, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये नेकलेस, बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, क्रिस्टल में ना बहुत प्यारा है गाइज। इसको मैंने 6 साल पहले लिया था शायद, और बहुत प्यारा है, तब से लेके अब तक ऐसा ही है, बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद में। ये मैंने लास्ट ईयर भी पहना था येलो ड्रेस पे, हम जगन्नाथपुरी घूमने गए थे बीच पे, तो येलो ड्रेस पे तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। और मैंने 1-2 बार और पहना है ये, तो इसको ऐसे रख देती हूँ मैं, जो कभी कभी काम आता है। ये हम केरला गए थे घूमने, तब मैंने लिया था यहाँ पे, हाँ वहीं से लिया था, केरला से ही। ये मैंने वाइट कलर की ड्रेस पे पहना था, वाइट एंड ब्लू ड्रेस थी, उस पर पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कुछ नेकलेस वगैरह हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, तो रखे हुए हैं, पहले लिए हुए थे तो अभी रखे हुए हैं सारी चीज़ें। ये भी मैंने ली थी, ये मैं वृंदावन से लेके आई थी। इसको मैंने पहना है 2-3 बार में, लेकिन अब नहीं पहनती हूँ, तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं। जो नहीं पहनती हूँ ना, जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कलर वगैरह ऐसा हो जाता है, तो मैं इसमें निकाल के रख देती हूँ। बाकी इसमें ब्लू वाला जो है ना वो बहुत प्यारा है गाइस। तो गाइस जब मैं ज्वेलरी वगैरह सेट कर रही थी ना, दोनों बच्चे पास में ही बैठे हुए थे और बोल रहे थे मम्मा जो आपके काम के नहीं है ना आप मुझे दे दो। तो इसमें से जो 2 मांग टीके थे वो कभी काम नहीं आते थे, मैं पहनती नहीं हूँ मांग टीका, तो मैंने स्वरा के लिए दे दिए थे, नेकलेस के साथ में थे इसीलिए। और ये वाला नेकलेस है गाइस, ये ग्रीन कलर का है, जो कि हैवी साड़ियों में या हैवी लहंगे पे काम आता है, जो बहुत ही प्यारा है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। और ये सेकंड वाला जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने मीशो से लिया था और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था गाइस। मुझे लगा नहीं था इतने अच्छे, मतलब इतने कम पैसों में इतना अच्छा नेकलेस मिल जाएगा। इसकी इयररिंग्स भी बहुत प्यारी हैं, जो जर्किन वाले नग आते हैं ना कुछ उस टाइप में है, लेकिन बहुत प्यारा है गाइस। ये मैंने लहंगे पे मंगाया था, मेरा लाइट कलर का लहंगा था उसके लिए, तो उसमें मैच किया था, तो बहुत प्यारा लगा था ये वाला। तो इसको मैंने सिंगल ही ऐसे रख दिया है। और उसके बाद में अभी मैं दिखाती हूँ गाइस इसमें क्या है। अब क्योंकि जो सामान मैं फैलाते जा रही हूँ ना, तो हर्षित मांग रहा था, जो भी उसके लग रहा था ना, तो ये मोरपंखी है, कहीं से आई थी, कोई बारात में था या कुछ ऐसे ही मिली थी, तो ये बोल रहा था कि मम्मा मुझे दे दो, तो मैंने बोला चलो तुम ले लो। और ये वाला नेकलेस है, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया था, कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए करीब, तो ये मैंने खूब पहना है। उसके बाद में अभी मैं इसको ऐसे रख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना इसीलिए। और मेरे पास में ना ज़्यादातर चीज़ें आपको हैवी उसके बजाय थोड़ी सी उसके हिसाब से मिलेंगी, जैसे कहीं घूमने करने जाओ उसके पर्पज़ से। अब तो क्या है, चीज़ें क्या रखी थोड़ी सी जो सिल्वर ज्वेलरी होती है ना, वो रखी ख़राब हो जाती है। बाकी मेरे पास में बहुत अच्छा कलेक्शन था पहले सिल्वर ज्वेलरी का, क्योंकि उस टाइम पे बहुत चला था, 4-5 साल पहले सिल्वर ज्वेलरी।
और ये कुछ राखी वगैरह हैं, कुछ बैंगल हैं जो और ये मैं आपको बता दूँ, ये फूल है, ये जो बालों में लगाने की हेयर एसेसरीज होती है ना, वो है ये मैंने अपनी बहन की शादी पे लिया था। और इसको देख के मुझे इतनी हंसी आती है। अब भी मेरे बहन भाई ना बहुत चढ़ाते हैं कि तू ये बता तूने वो फूल कहाँ से लिया था, क्या दिमाग में आया था तेरे में कि ये मुझे फूल लगाना है। तो अभी भी जब भी कभी याद आती है तो बहुत हंसते हैं हम लोग। और ये मेरी कुछ इयररिंग्स हैं जो मैंने खूब पहन चुकी हूँ, काफ़ी बार पहन ली है मैंने। तो अब मुझे कुछ नया कलेक्शन देखना है जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो जैसे मेरा कहीं और मार्केट वगैरह का देखता कहीं लगेगा या फिर यहीं पे कुछ नया कलेक्शन आता है तो लेके आती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इयररिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो है ना स्वरा के लिए उसकी मौसी लेके आई थी, जो पहनती नहीं है स्वरा, क्योंकि उसको हेयरबैंड वगैरह का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, नहीं पहनती है। जो चीज़ उसको पसंद नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी महंगी लाओ, कितनी भी अच्छी लाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं पहनती है तो नहीं पहनना होता है। तो फ्रॉक वगैरह भी नहीं पहनती है, वो तो जिद ज़बरदस्ती करके उसको पहना देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पहनती है गाइस। तो अब ये सारी सफाई हो गई है तो इसको साफ़ भी करके रख देती हूँ। और मेरे बच्चों की निशानियाँ देख सकते हैं, ऊपर वाला ड्रॉर तोड़ दिया है, नीचे वाले का जो पकड़ने का स्टैंड था वो तोड़ दिया है। तो ऐसे तैसे करने जुगाड़ कर रखा है इसको। और अभी 3-4 साल पहले ये वाला ड्रेसिंग लिया था, शादी वाली ड्रेसिंग थी, वो टूट गई थी क्योंकि एकदम से गिर गई थी। वो तो बस शुक्र मनाओ बच्चे बच गए थे, पता नहीं कैसे गिर गई। पूरा सामान मेरा पूरा टूट गया था गाइस, पूरा जो अब रखा हुआ ना ऐसे ही रखा हुआ था, पूरा सामान सब टूट गया था। ये दूसरी मंगाई थी मैंने दुकान से, मैं ही खुद पसंद करके लेके आई थी क्योंकि हमारी शॉप पे मिलती हैं। तो इसमें मैं अपना सारा सामान रखती हूँ गाइस। वैसे तो ना दुकान में एक से एक ड्रेसिंग है, एक से एक अलमीरा है, लेकिन जगह की थोड़ी शॉर्टेज भी हो जाती है। इस वजह से सिर्फ जिस जगह में ये सेट होती है ना तो बस उसी साइज़ की लेके आए थे गाइस, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी ये।